अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि उम्र के लिहाज से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो नॉर्मल होता है। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज जो 120/80 है वो 120/80 ही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नोमान काकी पोटो है। मैं डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैंने अपना MBBS हैदराबाद से किया। उसके बाद मैंने FCPS कार्डियोलॉजी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से ट्रेनिंग हासिल की और उसके बाद फर्दर सुपर स्पेशलिटी इंटरनेशनल फेलोशिप भी मैंने लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से की। मैंने 2017 में FCPS कार्डियोलॉजी किया था। उसके बाद 2 साल की इंटरवेंशन कंप्लीट करके मैंने डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आज की इस मीटिंग का मकसद बेसिकली ब्लड प्रेशर के मुतालिक है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज़ है जिसका पूरे जिस्म पे असर होता है, सर से लेके पाँव तक। इसको कंट्रोल करना, इसको काबू में करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे शुगर है, उसका भी असर सर से लेके पाँव तक हर चीज़ पे होता है, जिसको हमें काबू में रखना होता है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर को भी हमने काबू में रखना होता है। ब्लड प्रेशर को उमूमनी साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसका कोई क्लिनिकल फीचर नहीं होता, कोई निशानी नहीं होती। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180 भी होगा, 170 भी होगा तो वो नॉर्मल घूम रहा होगा, उसको पता नहीं होता। तो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। तो हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, जिनको पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। फिर हमारे पास वो किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ पहुंचते हैं, जैसे फालिज है, हार्ट अटैक है या गुर्दे का फेलियर है। तो फिर उनको पता होता है कि भाई इतने अरसे से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो अनकंट्रोल था, इसलिए उनको ये मसला हुआ है। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर की सबसे पहले डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट है। और उसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। किसी का ब्लड प्रेशर एक दवाई से कंट्रोल हो जाता है, किसी का 2 से होता है, किसी का 3 से होता है। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे और ब्लड प्रेशर की रेंज पे। अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि उम्र के लिहाज से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो नॉर्मल होता है। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज जो 120/80 है वो 120/80 ही है। उसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 130 या 140 एक्सेप्टेबल होता है, या 80 से नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80, 85 या 90 तक। उससे ज़्यादा अगर मल्टीपल रीडिंग्स ऊपर आती हैं तो उसको इलाज की ज़रूरत होती है। अगर बहुत लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहा तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, किडनी को भी इन्वॉल्व कर सकता है और वो बंदा जो है वो बहुत लंबी कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है और फिर वापस आने का रास्ता हमारे पास बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकोटीन है। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग तंबाकू खाते हैं या निकोटीन किसी और फॉर्म में लेते हैं, नस्वार वगैरह। तो ट्रीटमेंट जो दवाई हम शुरू करते हैं उसके साथ इस चीज़ को छोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर हमारा रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि उनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो बस सोते रहते हैं या बैठते रहते हैं। तो उनको अपनी मामूल की ज़िंदगी में रोज़ाना वॉक करनी चाहिए। जैसे सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना आधा घंटा चलें या रात के खाने से पहले रोज़ाना आधा घंटा तेज़ चलें, एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक, 2 दिन छुट्टी कर सकते हैं। तो उससे उनका ब्लड प्रेशर भी बेहतर रहेगा, शुगर भी बेहतर रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर रहेगा और सेहतमंद ज़िंदगी गुजरेगी। तो इतना जो है वो काफ़ी है कि जो है वो ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है और उसको काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका।